Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और काम, और एक नए अंदाज में पढ़ाई करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास आज का प्रारंभ करते हैं। बहुत ही खास क्लास है आज का। चलिए, टाइम एंड वर्क, टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क, समय और काम, समय और काम। देखिए, टाइम एंड वर्क का जब भी जिक्र आता है तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को डे अर्थात दिन का चर्चा करना एकदम अनिवार्य है, ठीक ना। तो पहले आप लोग यह समझिए कि दिन क्या होता है, डे क्या होता है। तो चलिए देखिए, डे क्या होता है। डे देखिए क्या होता है। कोई आदमी पूरा काम अकेले जितना दिनों में समाप्त करेगा वह उसका क्या कहलाएगा? डे कहलाएगा। बात समझिए, मान लीजिए कोई आदमी अकेले किसी काम को जितना दिन में समाप्त करेगा या पूरा करेगा वह उसका क्या कहलाएगा? डे कहलाएगा। कोई दिक्कत है? क्या कहलाएगा? डे कहलाएगा। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए राम किसी काम को 20 दिन में करता है। राम किसी काम को 20 दिन में करता है तो राम का डे कितना हो जाएगा? राम का डे क्या हो जाएगा? राम का क्या हो जाएगा? 20 डे हो जाएगा। इसका डे क्या हो जाएगा? 20 डे। कोई दिक्कत है? अगर मोहन किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है तो मोहन का डे कितना हो जाएगा? मोहन का डे कितना हो जाएगा? 10 डे। कोई दिक्कत है? बताइए, डे समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी काम को जितना दिन में अकेले समाप्त कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डे कहते हैं। डे में कोई दिक्कत है? इसके बाद अब थोड़ा समझिए पार्ट। पार्ट क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखिए। अब जो है, अब पार्ट क्या होता है? अब देखिए पार्ट क्या होता है। अब देखिए, पार्ट का मतलब होता है कोई आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पार्ट कहलाएगा। देखिए पार्ट क्या होता है? कोई आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका क्या कहलाएगा? पार्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत है? पार्ट समझने में कोई दिक्कत है? मतलब कोई भी व्यक्ति एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका क्या कहलाएगा? पार्ट कहलाएगा। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए राम किसी काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। कोई दिक्कत है? राम किसी काम को कितना दिन में करता है? मतलब 10 दिन में करता है। तो इसीलिए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट, जिसको हम लोग भाग कहते हैं, ठीक ना। मतलब बात समझ रहे हैं ना कि कोई भी आदमी एक दिन में जितना भाग काम करेगा वह उसका पार्ट कहलाएगा, मतलब भाग कहलाएगा। मान लीजिए मोहन किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में करता है। एक बात बता रहे हैं, मोहन किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? मान लीजिए 1/20 पार्ट। कोई दिक्कत? मान लीजिए सोहन किसी काम को मतलब 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/30 पार्ट। कोई दिक्कत है? मतलब वो 1/30 भाग। कोई दिक्कत है? मतलब पार्ट समझने में जरा सा भी दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए। अब जो है एक नोट समझ लीजिए, इसके बाद इसके अलावा आप लोगों को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार तरीका से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब एक नोट जरा समझिए। नोट में लिखे हैं डे एवं पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। डे और पार्ट हमेशा याद रखिएगा, डे और पार्ट एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स, यानी उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। जैसे यहां समझिए, मान लीजिए यहां 20 डे हम लिखे हैं ना, मतलब 20 दिन लिखे हैं, तो यह पार्ट में क्या हो जाएगा? 1/20 पार्ट। बताइए कोई दिक्कत है? अगर 20 डे हम यहाँ लिखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/20 पार्ट। कोई दिक्कत? मतलब डे का उल्टा होता है पार्ट और पार्ट का उल्टा क्या होता है? डे। या अगर लिखा रहता
1/20 पार्ट। अगर इसको हमको डे में ले जाना रहता तो 20 डे हो जाता। इसको डायरेक्ट रिवर्स करते, उल्टा देते, या ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए यहाँ 5 डे लिखा है, इसका मतलब कितना पार्ट हो जाएगा 1/5 पार्ट। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए यहाँ 1/6 पार्ट लिखल है तो कितना डे हो जाएगा, तो 6 डे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? डे और पार्ट समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम है, याद रखिएगा इस चीज को कि डे और पार्ट क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है, यानी उल्टा होता है। मतलब अगर मान लीजिए 20 डे है तो पार्ट करेंगे तो 1/20 पार्ट, ठीक है। या पार्ट दिया है तो उसको डे में कन्वर्ट कर लेंगे उल्टा करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राम एवं मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिनों में करते हैं। दोनों दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए राम और मोहन किसी काम को मान लीजिए क्रमशः एक आदमी 20 दिन में करता है, एक आदमी 10 दिन में करता है। तो दोनों आदमी एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? तो देखिए बहुत ही साधारण तरीका से बन जाएगा। अब देखिए तो राम कितना दिन में कर रहा है उस काम को, तो राम कर रहा है 20 दिन में। तो राम कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए मोहन कितना दिन में कर रहा है? मोहन कितना दिन में कर रहा है? तो मोहन कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो यह दोनों आदमी मिल करके उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए तो राम कितना पार्ट काम करेगा? तो 1/20। मोहन कितना करेगा? 1/10। बताइए कोई दिक्कत है? अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? अब देखिए 20 इकाई 20 अब प्लस 10 दूना 20 तो कितना हो जाएगा 3/20 पार्ट। 3/20 पार्ट हुआ, 3/20 पार्ट हुआ, मतलब इतना भाग हुआ। कितना भाग हुआ? 3/20 भाग। तब पार्ट का उल्टा क्या होता है? डे। तो कहने का मतलब है इसको रिवर्स करेंगे तो 20/3 डे, अर्थात इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 3 6 18 2/3 डे। इतना दिन लगेगा राम और मोहन को काम करने में। बात समझ रहे हैं? राम किसी काम को 20 दिन में किया, मोहन किया 10 दिन में। तो राम कितना, तो दोनों मिलकर के कह रहा है कितना दिन में समाप्त करेगा उस काम को। तो मान लीजिए राम 1/20 भाग, मोहन 1/10 भाग। कोई दिक्कत? और इस दोनों को जोड़े हैं, ठीक है, और एलसीएम लेकर के अब यहाँ देखिए 3/20 पार्ट आया तो पार्ट का रिवर्स क्या होता है? डे। तो 20/3 और यहाँ पर पूर्णांक तोड़ के लिख दिया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी एवं सी तीन आदमी किसी काम को क्रमशः 10 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जरा ध्यान से देखिए ए बी सी तीनों आदमी मिल करके कितना दिन में कह रहा है समाप्त करेगा। ए का डे दिया हुआ है, बी का डे दिया हुआ है और सी का डे दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ ये कितना दिन में समाप्त कर रहा है? तो ये समाप्त कर रहा है 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी कितना दिन में कर रहा है? तो 15 दिन में। कोई दिक्कत? तो तीनों आदमी मिल करके मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या करेंगे? इस सबको पार्ट में कर लेंगे तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/15। कोई दिक्कत? अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। तो 10 छक 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। कहने का मतलब है 6 4 10 3 13/60 पार्ट आया। और इस पार्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? डे। इस पार्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? डे। तो डे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60/13, 60/13 डे। और इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए इसको तो 13 चौका 52, 8/13 डे। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझने में? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, मतलब राम किसी काम का 2/5 भाग काम 8 दिनों में पूरा करता हो तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा?
जरा आप ध्यान से समझिए, यहाँ समझिए जरा ध्यान से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग एक ही थ्योरी अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा जब तक है जान, इस चीज को भूलिएगा नहीं। यहां आप लोग को एक चीज हम बता रहे हैं, फिनिश बराबर इक्वल। इस कंसेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या लिखे हैं? फिनिश इक्वल टू इक्वल, फिनिश बराबर इक्वल। आप कहिएगा कि सर फिनिश बराबर इक्वल लिख दिए, इससे हम लोग कुछ नहीं समझे, तो आप पूरा समझिएगा। जरा ध्यान से देखिए था, राम जो है 2/5 भाग काम 8 दिन में करता है कि नहीं? राम कितना काम 8 दिन में करता है? तो 2/5 भाग। तो देखिए, तो 2/5 भाग काम कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। कोई दिक्कत है? 2/5 भाग काम कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो यहाँ इतना फिनिश कर दिया, इक्वल मतलब जो जितना डे दिया हुआ है दिन। अब यहाँ काट दीजिए, 2 चौका 8, यहाँ नहीं कुछ है तो 1, तो 1 बराबर 8, 5 चौका 20 डे में वह क्या करेगा? राम उस काम को कंप्लीट करेगा। याद रखिएगा, फिनिश बराबर इक्वल, इसका बहुत ही यूज आएगा आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ही यूज आएगा। मतलब जैसे कहेगा, मान लीजिए कोनो क्वेश्चन में राम 2/3 काम 10 दिन में कर दिया, या मोहन 6/7 काम इतना दिन में कर दिया, तो मतलब डे उसका निकालना रहेगा, तो काफी सहूलियत निकले मतलब होगा इस चीज को अप्लाई करने से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये पूरा काम अकेले 15 दिनों में कर सकते हैं। ये पूरा काम अकेले 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 3/5 भाग काम कितने दिनों में करेगा? अब जरा ध्यान से सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी लाइफ में मिले, तो आप लोग एक कंसेप्ट याद रखिएगा। क्या करना है? इसमें डे से गुना करना है, डे से गुना करना है, गुना करना है। ठीक है, याद रखिएगा क्या करना है? डे से गुना करना है। अब पुनः समझिए इस चीज को। देखिए था, ये पूरा काम अकेले कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ये पूरा काम को अकेले कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक ना? तो 3/5 भाग काम कितने दिन में कर पाएगा? तो हमको कितना काम पूछ रहा है? 3/5 भाग ना, तो 3/, तो राम का डे क्या है? राम का डे है 15 डे। राम का डे क्या है? 15 डे है ना। तो हम क्या बोले हैं? डे से गुना करना है। क्या करना है? डे से गुना करना है। तो कितना काम पूछ रहा है हमको? हमको पूछ रहा है 3/5 काम, तो 3/5 गुने 15, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 डे। आप लोग मुंह जवानी कहते हैं ना, उस टाइप से आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि लाल बाबू अकेले उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो मंगलू उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? बात समझिए जरा ध्यान से। लाल बाबू और मंगलू दोनों आदमी मिलकर के काम करता है, दोनों मिलकर के 10 दिन में कर रहा है। लाल बाबू और मगलू 10 दिन में समाप्त करता है। तो लाल बाबू और मगलू 10 दिन में समाप्त करता है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। कोई दिक्कत? लाल बाबू और मंगलू 10 डे में। अब जो है, अब यहाँ जो है तब क्या कर रहा है? जबकि लाल बाबू अकेले उस काम को 15 दिन में, लाल बाबू जो है अकेले कितना दिन में? 15 डे में। कोई दिक्कत है? लाल बाबू अकेले कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 15 डे में कर रहा है। तो कह रहा है मतलब मंगलू उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? अब देखिए था, तो यहाँ लाल बाबू और मंगलू दिया हुआ है ना, तो जरा ध्यान से देखिए, लाल बाबू प्लस मंगलू कितना पार्ट काम करेगा? तो 1/10 पार्ट, अगर दोनों आदमी मिल के करेगा तो कोई दिक्कत? अब देखिए, लाल बाबू दिया हुआ है कितना? 10, तो लाल बाबू 1/15 भाग काम करेगा, तो मंगलू कितना भाग काम करेगा वह देखिए। तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/10 माइनस 1/15। कोई दिक्कत? तो मंगलू जो है यहाँ 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। ठीक,
तो m बराबर हो जाएगा 1/30। तो मंगलू इतना पार्ट काम कर रहा है ना, मंगलू कितना पार्ट काम कर रहा है, 1/30 पार्ट, अर्थात इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 डे। तो मंगलू को कितना दिन लगाया काम करने में, 30 दिन। मंगलू को यह काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। बात समझ गए ना। लाल बाबू और मंगलू मिल करके कितना दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक है। और लाल बाबू अकेले 15 दिन में करता है। तो हमको पता करना है कि मंगलू अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए, तो लाल बाबू और मंगलू कितना भाग काम करेगा दोनों मिल करके, 1/10 भाग, ठीक है। और लाल बाबू अकेले 1/15 भाग करेगा। तो मंगलू कितना भाग कर रहा है, 1/30 भाग। तो इसीलिए इस पार्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डे। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब जो है छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है। तो दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिन में करेगी। अब बात समझिए, अभी जो हम टेक्निक बताए थे फिनिश बराबर इक्वल, उसका यूज देखिए कैसे होता है, कितना जल्दी निकाल लेंगे हम। अब जरा ध्यान से पहले समझिए, कह रहा है क्या, मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में, फिनिश बराबर इक्वल। मनीषा जो है, मनीषा किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में करती है, 6 दिन में कर रही है ना, 1/3 भाग काम 6 दिन में। तो यहाँ से फिनिश बराबर इक्वल कर लिए, तो यहाँ 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो इसीलिए 1 बराबर 6×3 18 डे। तो मनीषा का डे कितना हो जाएगा, 18। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए। अब सीमा का देखिए, सीमा जो है, सीमा कितना है, 2/5 भाग, 2/5 भाग काम कितना दिन में करती है, 6 दिन में, ठीक है। तो यहाँ 2 तिया 6, तो इसीलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तब 5 तिया 15 डे। बताइए कोई दिक्कत है? तो मनीषा का डे निकल गया, 18 डे में पूरा करेगी, और सीमा कितना डे में पूरा करेगी, 15 डे में। तो दोनों मिलकर कितना 3/5 भाग काम को कितना दिन में करेगी। तो देखिए, तो इसीलिए दोनों मिलकर कितना काम है, 3/5 भाग काम कितना दिन में करेगी। तो हम बताए हैं आप लोगों की, क्या बताया है कि डे से गुना करना है। तो पहले यह निकाल लीजिए कि यह दोनों आदमी मिलकर काम कितना दिन में करेगी, यही ना हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए 1/18 + 1/15। कोई दिक्कत है? 1/18 + 1/15। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 90 एलसीएम हो जाएगा, तो 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11/90। इतना पार्ट, अर्थात कहने का मतलब है 90/11 डे। इतना डे आया, तो हमको इतना भाग काम करना है ना, तभी हम क्या बताए, डे से गुना करना है। तो डे तो निकल गया, तो इसीलिए मतलब 3/5 गुने 90/11। अब इसको काट दिया, 18 × 5 = 90, तो 8 3 18 × 5 = 90, ठीक है। तो 18 3 54/11। इसको मान लीजिए पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा, तो 11 × 4 = 44 और 10/11। बात समझिए जरा ध्यान से, एक बार पुनः यह क्वेश्चन समझिए। देखिए, तो मनीषा का डे हम कैसे निकाले हैं, फिनिश बराबर इक्वल करके। कोई दिक्कत? क्योंकि 1/3 भाग काम 6 दिन में करती है। तो मनीषा का डे निकाल लिया 18 डे। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ सीमा का डे जो निकाले हैं, तो पुनः फिनिश बराबर इक्वल करके तो 1 का वैल्यू निकाल लिए, तो 15 दिन आ गया है। अब जो है, यह दोनों मिलकर के पहले काम कितना दिन में समाप्त करेगी। तो यहाँ डे निकाल लिए हैं, ठीक ना। डे निकालिए 1/18 + 1/15 करके, तो इतना पार्ट आया, तो इतना डे आ गया है। अब तब जब ये पूछेगा कि कितना भाग काम करती है, तो हम बताएं अभी क्वेश्चन में कि डे से गुना करना है। तो डे इतना निकल के आया, हमको कह रहा 3/5 भाग काम करने के लिए ना, तो 3/5 गुने 90/11, बस कैलकुलेट कर दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सोनम कपूर किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है। वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर
चली जाती है, सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को 34 दिन में पूरा करती है, तो बताए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहां थोड़ा समझिए। देखिए था यहां सोनम कपूर जो है, सोनम कपूर किसी काम को कितना दिन में पूरा करती है? 20 दिन में। सोनम कपूर मान लीजिए सोनम कपूर कितना दिन में पूरा करती है? 20 डे में। 20 डे में कोई दिक्कत? सोनम कपूर कितना दिन में पूरा कर रही है? 20 डे में। अब देखिए तो इसीलिए 3 डे में यह कितना काम करेगी? 3 डे में मतलब 3/20 करेगी कि नहीं? 3/20 पार्ट। मान लीजिए एक दिन में 1/20 पार्ट करती तो 3 दिन काम किए ना, तो 3 दिन में कितना काम करेगी? 3/20 पार्ट। तो मान लीजिए दुनिया का कोई भी काम वर्क होता है ना, वह एक होता है, ठीक ना? तो शेष काम कितना बचेगा? तो इसीलिए शेष काम कितना बचा? देखिए तो एक में से 1 - 3/20 कहने का मतलब आ गया 17/20 पार्ट। इतना भाग काम क्या है? शेष बच गया। सोनम कपूर मान लीजिए 20 दिन काम की, 20 दिन में पूरा काम अकेले कर सकती है, तो वह 3 दिन में कितना भाग काम किया है? 3/20 भाग। तो शेष काम जो है कितना बच गया? 17/20। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है क्या? वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है, तो सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को 34 दिन में पूरा करती है। अब शेष काम कितना है? 17/20। और सोनाक्षी सिन्हा कितना दिन में पूरा करती है? 34 दिन में। तो सोनाक्षी सिन्हा का देखिए, सोनाक्षी सिन्हा जो है शेष काम को कितना दिन में पूरा करती है? इतना भाग काम को कितना दिन में? 34 दिन में। फिनिश बराबर इक्वल बताया ना, डे निकालने का तरीका क्या बताया? फिनिश बराबर इक्वल, ठीक है? तो 17 दूना 34, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो सोनाक्षी सिन्हा का डे कितना हो गया? 40। मतलब अगर इसी काम को सोनाक्षी सिन्हा अकेले करती तो 40 दिन में करती, और सोनम कपूर का 20 डे दिया हुआ है, तो इसीलिए दोनों मिलकर यह काम कितना दिन में समाप्त करेगी वह देख लीजिए। 1/20 प्लस 1/40। कोई दिक्कत है? तो यहाँ 40 एलसीएम हो गया, तो 20 से कहीं 20 दूना 40 प्लस इतना, तो कितना हो जाएगा? 3/40 पार्ट। तो कहने का मतलब है कि 40/3 डे। इसको मान लीजिए पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो 13 तिया 39 1/3 डे, मतलब 13.1/3 डे में, दिन में यह दोनों आदमी मिलकर काम समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितना दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। कोई दिक्कत? और बी और सी उसे 15 दिन में, तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा। पहले यह देखिए कि ए और बी कितना दिन में कर रहा है। ए और बी मान लीजिए कितना दिन में कर रहा है? ए और बी 10 दिन में कर रहा है। तो यहाँ 10 डे है, तो डायरेक्ट हम पार्टे लिखते हैं, 1/10 पार्ट। कोई दिक्कत? इसके बाद बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? तो बी प्लस सी कर रहा है 15 दिन में, तो 1/15 पार्ट। कोई दिक्कत? और इसके बाद सी और ए कितना दिन में कर रहा है? सी और ए कितना दिन में? 20 दिन में, 1/20 पार्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, इस तीनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? तो एगो ए, दूगो बी और दूगो सी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ अब इस सबको बाटा पर के जोड़ कर देंगे। कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है? तो आप देखिए, यह दूर रहने दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? अब यहाँ आ जाएगा 60 एलसीएम, तो 6 + 4 + 3, ठीक है? और यह 2 गुना में है, तो यहाँ भाग में चला आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और 6 × 4 = 10, 3 = 13 बटे कितना हो जाएगा? मतलब 60 दूना 120। बताइए, अब जरा ध्यान से देखिए, तो इतना पार्ट हो गया। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 13/120 पार्ट।
तो अब हम कितना आसानी से निकाल लेंगे। अब हमको जिसका भी पूछता, मान लीजिए यहाँ हमको सी का पूछा है, अगर ए के पूछता या बी के पूछता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सी के पूछ रहा है ना, तो ए बी का पार्ट कितना है देखिए तो 1/10 है ना, ए बी के पार्ट कितना है 1/10 है। तो इसीलिए क्या करेंगे 1/10 अब प्लस सी इक्वल टू 13/120। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 अब बटे 120 माइनस 110। अब सी बराबर हो जाएगा 120, तो 13 माइनस 12 कोई दिक्कत। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1/120 पार्ट। तो इसीलिए सी बराबर 120 डे। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ अगर हमको ए के पूछता तो बी सी का वैल्यू रखते हैं, अगर मान लीजिए हमको बी का पूछता निकालने के लिए तो ए सी का वैल्यू रखते हैं, सी का पूछा तो हम ए बी का वैल्यू रख दिए तो सी बच गया। कोई दिक्कत है या क्वेश्चन समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, समझिए जरा ध्यान से। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमको दिया हुआ क्या, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो 1/12 पार्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए अब पुनः बी और सी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, तो 1/15 पार्ट। और सी और ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, तो 1/20 पार्ट। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, पुनः दिमाग से देखिए, एगो ए, दूगो बी और दूगो सी, तो 2 कॉमन आगे ही ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ इस सब को जोड़ दीजिए 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। यहाँ देखिए 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जो है 5 4 9 3 12 बटे 60 दूना 120, 60 दूना 120, ठीक। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 पार्ट। कहने का मतलब है यह इतना पार्ट आया, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डे, तो 10 डे। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा 10 दिन में। बताइए यहाँ तक समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, और इससे भी बढ़िया और बेहतर तरीका के साथ आगे एक क्लास में टाइम एंड वर्क के अभी बहुत सारे टाइप्स बताने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।